नाज़रीन इकराम, 15 अगस्त 1901 में हुकूमत बरतानिया की जानिब से इस कैथोलिक चर्च का संग बुनियाद रखा गया, जो कि 15 अगस्त 1911 को मुकम्मल हुआ। अयूबिया के मशहूर पाइपलाइन ट्रैक पर ये चर्च मौजूद है। अक्सर लोग चर्च तक रसाई के लिए पाइपलाइन ट्रैक का दुश्वार रास्ता इख्तियार करते हैं। वो दुश्वार होने के साथ साथ काफ़ी तवील भी है, लेकिन हम आपको बताते हैं इसका इंतहाई आसान रास्ता है, और वो ये है कि आप अयूबिया बाज़ार से चंद मिनट्स के मज़ीद फासले पर जाएंगे। 2 से 3 मिनट्स की ड्राइव है। उसके बाद आपको गलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GDA का एक बोर्ड नज़र आएगा, जिस पर इस चर्च की तस्वीर भी मौजूद है और निशानदेही के लिए एक एरो का निशान भी लगा हुआ है। और करीब ही एक गेट है। उस गेट से आप जैसे ही एंटर होंगे, बड़ा खूबसूरत ट्रैक है आगे, जिस पर तकरीबन 4 से 5 मिनट की वॉक के बाद आप उस चर्च तक पहुंच जाते हैं। ये बड़ा खूबसूरत ट्रैक है, और इसमें अगर कोई जवान है, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो सब के लिए इस ट्रैक पर चलना आसान है। बड़ा हमवार ट्रैक मौजूद है। उसके बाद आप जैसे ही चर्च के करीब पहुंचते हैं तो इंतहाई दीदा ज़ेब इमारत है। ये अंग्रेज़ दौर के फ़न तामीर का एक खूबसूरत शाहकार आपको ये चर्च नज़र आता है। ये चर्च जिस जगह मौजूद है, इसके इर्द गिर्द खूबसूरत चीड़ के बुलंद बाला दरख्त भी मौजूद हैं। और अगर इस चर्च के हवाले से हम बात करें तो मेन हॉल यहाँ मौजूद है चर्च का। उससे आप जैसे ही उस हॉल में पहुँचेंगे, हम क्योंकि यहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं था, कोई चौकीदार वगैरह कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं था, कोरोना की वजह से शायद बंद किया हुआ था इसे, इसलिए हम अंदर तो नहीं जा सके। लेकिन इसके जो वहाँ हमें मकामी लोगों से जो इसके बारे में हमने पूछा, तो ये पता चला कि इसके अंदर सामने 2 हॉल हैं। पहले एक हॉल है और उसी से अंदर दूसरा मेन हॉल मौजूद है, जो प्रेयर हॉल इनका है, चर्च का था। और अब इसमें इबादत नहीं होती, लेकिन उस दौर में पहले इबादत के लिए यही मेन हॉल थे, और ये सामने उसके एंट्रेंस मौजूद है। इसके बराबर में अगर आप देखें, सामने इसके अगर हम देखें तो यहाँ पर रेस्ट हाउसेस भी बने। ये बेसिकली ब्रिटिश आर्मी के ज़ेरे कंट्रोल था, और वही लोग आर्मी के लोग क्योंकि बहुत दूर दराज से वो यहाँ आते थे, तो उनके लिए रेस्ट हाउस का भी इंतज़ाम किया गया था। इसके करीब में हम रेजिडेंशियल एरिया भी देखते हैं, और ऐसे ही इसके बराबर में ही ये पाइपलाइन ट्रैक चलता चला जाता है, जो आगे जाकर आपको डोंगा गली तक पहुंचाता है। और बड़ा खूबसूरत और दुश्वार पाइपलाइन ट्रैक मौजूद है। इस चर्च को अगर हम थोड़ा सा क्लोजली इसे देखें तो इसके कलर को अगर देखें तो इसके दरवाज़ों पर या दीवारों पर देखें, इसकी जो खिड़कियां हैं या छत है, तो कलर काफ़ी फेड हो चुका है इसका। लेकिन अगर इस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, इसे दोबारा से इसके कलर्स वगैरह किए जाएँ, इसे रंग रोगन किया जाए, तो ये सयाहों के लिए इंतहाई दिलचस्पी का मरकज़ पहले तो है ये, लेकिन मज़ीद दिलचस्पी का मरकज़ बनेगा। ये सयाहत के लिए आने वालों के लिए बड़ा खूबसूरत मंज़र यहाँ होता है। और इसके सामने जो एरिया है, एक बड़ा दीदा ज़ेब यहाँ पर घास मौजूद है। और अगर आप फैमिली के साथ यहाँ आते हैं तो यहाँ सामने बैठते हैं। मौसम खानसपुर का, अयूबिया का वैसे ही बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ बैठकर एंजॉयमेंट किया जा सकता है, यहाँ बैठकर खाने पीने का सामान किया जा सकता है। अच्छा, अगर चर्च के सामने की तरफ आपको मैं नज़ारा दिखा सकूँ, हमारा कैमरा मैन अगर दिखाएँ आपको, तो बड़ा खूबसूरत मंज़र है। चर्च से सामने की तरफ अगर आप देखें तो सामने के पहाड़ों का मंज़र भी बड़ा खूबसूरत है। बहुत आइडियल लोकेशन के ऊपर इस चर्च को तामीर किया गया है। और मैं फिर एक बार ये कहूँगा कि फ़न तामीर का एक खूबसूरत शाहकार है ये चर्च। तो आप लोग जब भी गलियात की जानिब आएँ, अयूबिया जब भी आएँ, तो इस चर्च का ज़रूर विज़िट कीजिए। बड़ा लुत्फ़ आता है यहाँ आकर, और इस जगह का मौसम से भी। हम आपको खानसपुर के इलाके मज़ीद भी जो वहाँ की खूबसूरत चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें हैं कि जो सयाहों की तवज्जो हासिल कर सकती हैं या हासिल कर रही हैं, उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। अभी तक के लिए जस्टिस टीवी से मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम।